भारत के खिलाफ आईओसी में प्रस्ताव लाने वाले पाकिस्तान को बड़ा झटका। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान को मुस्लिम देशों ने ही धोया। इंडोनेशिया समेत 3 मुस्लिम देशों ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश को किया फेल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान के नापाक मंसूबे को लेकर के, जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आपको बता दें, दरअसल पाकिस्तान जो है वो आईओसी में भारत के खिलाफ प्रस्ताव ला रहा था, जिसके जरिए वो भारत के खिलाफ जहर उगल सके। हालांकि इन नापाक हरकतों को पाकिस्तान के मुस्लिम देशों ने ही फेल कर दिया है। इंडोनेशिया, जो कि सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, उसने पाकिस्तान को सीधे तौर पर करारा पलटवार करते हुए उसके इस प्लान को पूरी तरीके से फेल कर दिया है। दरअसल भारत के खिलाफ अक्सर मुस्लिम देशों के बीच प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश में रहने वाले पाकिस्तान को इस्लामिक सहयोग संगठन में बड़ा झटका लगा है। 57 मुस्लिम देशों के इस संगठन की मीटिंग जकार्ता में हो रही थी, जहां एक प्रस्ताव में वो भारत के खिलाफ लिखवाना चाहता था। उनके इस एजेंडे की दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने ही रोक दिया है, जो इस मीटिंग का मेजबान भी था। बता दें कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के अलावा बहरीन और मिस्र ने भी पाकिस्तान की इस कोशिश का विरोध किया है। दरअसल 12 मई को ओआईसी की संसदीय यूनियन की मीटिंग हुई थी। इसी बैठक में पाकिस्तान ने शरारतपूर्ण एजेंडा रखते हुए भारत के खिलाफ कश्मीर को प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की थी। भारत के खिलाफ अक्सर मुस्लिम देशों के बीच प्रोपेगेंडा फैलाने की जो कोशिश पाकिस्तान की रहती है, सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि इससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि इंडोनेशिया का रुख लंबे समय से भारत के प्रति अनुकूल रहा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो गणतंत्र दिवस परेड में अतिथि के तौर पर आए थे और भारत के आग्रह पर उन्होंने पाकिस्तान जाने का प्लान टाल दिया था। यही नहीं, उन्होंने भारत में अतिरिक्त समय दिया था। इसके अलावा कश्मीर के मसले पर भी इंडोनेशिया की तरफ से भारत का समर्थन किया जाता रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी इंडोनेशिया का बयान सामने आया था और उसने इस आतंकी हमले की निंदा की थी। इंडोनेशिया का कहना था कि हम आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत के साथ है। यही नहीं, बीते करीब 1 दशक में बहरीन और मिस्र के साथ भी भारत के संबंध बेहतर हुए हैं। इन देशों से भारत के कारोबारी रिश्ते भी मजबूत हुए हैं। अब जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो आईओसी में एक प्रस्ताव ला रहा था, जिसके जरिए वो कश्मीर मुद्दे को लेकर के हस्तक्षेप कर सके और ये जो 57 मुस्लिम देश है उनका समर्थन हासिल कर सके, तो अब पाकिस्तान का ये एजेंडा पूरी तरीके से फेल हो चुका है। ना सिर्फ कश्मीर को लेकर के एजेंडा, बल्कि जो आतंकवाद के खिलाफ भारत ने लड़ाई छेड़ी है उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस मीटिंग के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहा था और मुस्लिम देशों का समर्थन हासिल करना चाह रहा था। लेकिन इस मंसूबे में भी पाकिस्तान पूरी तरीके से फेल हो चुका है। आपको याद दिला दें कि जब से पहलगाम में आतंकी हमला किया गया है, उसके बाद से ही भारत का एक्शन मोड देखने को मिल रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और इसके बाद पाकिस्तान में घुस करके 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। इसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से छटपटाया और उसने भी जवाबी कार्रवाई की। हालांकि पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर एरिया के शहरी और जहां पर नागरिक रहते हैं उन जगहों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने तो यह भी काराना हरकत की कि उसने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को भी निशाना बनाया। हालांकि भारतीय सेना और भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया और इसी से पाकिस्तान की जो असल मंशा है वो लोगों के सामने आती है कि आखिर भारत को लेकर के पाकिस्तान की सोच क्या है। जहां भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और भारत आतंकियों को चुन चुन करके निशाना बना रहा है जो कि पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, तो वहीं पाकिस्तान जो है वो भारत के नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश करता है। अब ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैलाने की कोशिश कर रहा है, इसका काट भी भारत की मोदी सरकार की ओर से निकाला गया है और बाकायदा मोदी सरकार ने 7 अलग अलग पार्टियों की एक डेलीगेशन टीम तैयार की है, जो कि अलग अलग देशों में जाकर के पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबे, आतंकवाद को लेकर के भारत और पाकिस्तान का क्या रुख है, इतना ही नहीं ऑपरेशन सिंदूर क्या था और कैसे इसे अंजाम दिया गया है, ये जो बातें हैं वो दुनिया भर में भारत के अलग अलग पार्टी के सांसदों का जो डेलीगेशन है वो जाकर के लोगों को बताएगा।
हालांकि पाकिस्तान ने भी इसको कॉपी करने की कोशिश की है। पाकिस्तान भी अपना एक अलग डेलीगेशन टीम बनाया है, लेकिन पाकिस्तान क्या बताता है, भारत क्या बताता है, इसमें बहुत फर्क है। और जिस तरीके से भारत के आत्मनिर्भरता को दुनिया ने देखा है कि टेक्नोलॉजी के मामले में कितना ज्यादा भारत आगे निकल चुका है, तो इसको लेकर के क्या कुछ डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव ने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। जी, भारत के जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस में अनेक राष्ट्रों ने अभिरुचि दिखाई है, जिसमें कि सिंगापुर, ब्राजील, सऊदी अरबिया जैसे राष्ट्र शामिल हैं। भारत ने पहले ही फिलीपींस के साथ एक ब्रह्मोस को लेकर के एक करार किया था और फिलीपींस को भारत के द्वारा ब्रह्मोस की एक जो खेप है वो पहुंचाई भी जा चुकी है। और ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई को करने में एक शानदार प्रदर्शन किया है, अपने बड़े पराक्रम को दिखाया है, ऐसे में इस ब्रह्मोस मिसाइल में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अनेक राष्ट्रों की जो अभिरुचि है वो और अधिक बढ़ गई है। और ये निसंदेह भारत इन राष्ट्रों को, जो कि भारत के मित्र राष्ट्र हैं, उनको ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को प्रोवाइड कराएगा। और भारत और रशिया के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो विकसित की गई है और जाहिर है कि इसका निर्यात करके भी भारत को बड़े मात्रा में एक धनार्जन भी हो रहा है और इससे भारत का जो डिफेंस ट्रेड है वो बढ़ रहा है। तो भारत आज मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ कार्य कर रहा है। भारत अपने रक्षा के उपकरणों को अपने स्वयं के लिए तो इस्तेमाल करता ही है, साथ ही साथ अपने मित्र राष्ट्रों को भी इन वेपन्स को निर्यात करके भारत डिफेंस ट्रेड के संदर्भ में भी एक महाशक्ति बनकर के उभरा है। और आने वाले समय में भारत का लक्ष्य इस पूरे डिफेंस ट्रेड के आंकड़े को 50,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है, जो कि वर्तमान समय में लगभग 25,000 करोड़ तक की इसकी मात्रा है। तो ये कुल मिलाकर अगर देखें तो भारत का रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने का जो विजन है वो भारत तेजी से हासिल कर रहा है। और मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ भारत मित्र राष्ट्रों के लिए भी ये वेपन सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है और इससे भारत की जो छवि है एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी सशक्त और मजबूत हो रही है। जी, ये जो ब्रह्मोस की जो भी निर्यात भारत करेगा उसमें रशिया के साथ भी एक सहमति निसंदेह होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मोस के निर्माण में रशिया और भारत ने संयुक्त रूप से इसे विकसित किया है। भारत की इसमें हिस्सेदारी 50% से थोड़ी ज्यादा है और रशिया की लगभग 49% की है। तो ऐसे में रशिया के साथ सहमति का होना नितांत आवश्यक है, लेकिन रशिया भारत का एक मित्र राष्ट्र है। रशिया भी इस डिफेंस ट्रेड के माध्यम से और ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के माध्यम से उसे भी बड़ा लाभ होता है। और रशिया भी जाहिर है कि जो भारत के और रशिया के मित्र राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों को ब्रह्मोस की मिसाइल प्रोवाइड करा करके अपने लिए जाहिर है कि धनार्जन भी ये राष्ट्र करेंगे और उन राष्ट्रों को जिनको की ऐसी मिसाइल्स की आवश्यकता है उनके लिए एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भी भूमिका भारत और रशिया निभाएंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि जो भी ब्रह्मोस को लेकर के डील्स की जाती हैं उसमें भारत और रशिया दोनों की सहमति होना आवश्यक है और तभी जाकर के ब्रह्मोस की मिसाइल्स को किसी मित्र राष्ट्र को, किसी तीसरे राष्ट्र को निर्यात किया जा सकता है। फिलहाल देखने को मिल रहा है कि अब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है, क्योंकि अब पूरी दुनिया एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। हालांकि तुर्की, चाइना, अजरबैजान जैसी कुछ कंट्री है जो कि पाकिस्तान का साथ दे रही है, लेकिन अब भारत ने इन देशों को भी सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। न सिर्फ तुर्की, अजरबैजान बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ भी भारत ने कूटनीतिक एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।